नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही बेटर बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 19 सितंबर का करंट अफेयर और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माय गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा हाल ही में टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए खालिस्तान लॉन्च किया गया है। तो क्या अभी लॉन्च किया गया है? प्लेनेटेरियम इनोवेशन एक चैलेंज लॉन्च किया गया है माय गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। हाल ही में ये किन्होंने लॉन्च किया है? टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्मों को एक साथ लाना जिसमें स्वदेशी प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज को लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य GSLV-M के थर्ड लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कोई ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो GSLV-M के थर्ड लॉन्च करेगी जिसका नाम है इसरो, जो आपको पहले से ही पता होता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य GSLV-M के थर्ड लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि लॉन्च वाहनों को लंबवत रूप से उतारने वर्टिकल लैंडिंग में मदद करेगी। साथ ही इससे इसरो को पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में कितने नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 3 नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया है। आज के क्वेश्चन साइंस एंड टेक की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में देश के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर के चुराचांदपुर जिले, असम के कोकराझार और तेजपुर जिलों में 3 नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया है। साथ ही इस अवसर पर मिजोरम के आइजोल और इम्फाल जिलों में भी 2 मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं उन्होंने क्या किया है? नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन हाल ही में किया है। निम्न में से किस पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। केरल के कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है। साथ ही बंदरगाह क्षेत्रों में श्रमदान सफाई गतिविधियां शुरू की गई है। यह पखवाड़ा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए केरल के कोचीन में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है? तो आपको पता है अपराध की रिपोर्ट जारी करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। यदि आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं जिसमें आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो आप इस लाइन को वहाँ ऐड कर सकते हैं कि हाल ही में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वहाँ पर जो महिलाओं और बच्चों के लिए जो अपराध हो रहे हैं उसके लेवल में डिक्रीमेंट आ रहा है, उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है? करंट अफेयर से आप आपके मेंस की आंसर राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। वर्ष 2019 की तुलना में सांप्रदायिक दंगे में 2020 में 96% की वृद्धि देखी गई थी, जबकि जातीय दंगे में 50% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, तो ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके पहले आपने 2 टेक्निकल टर्म्स के क्वेश्चन पढ़े थे, तो उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके एक टेक्निकल का
कॉलम बना करके आप वहाँ उस चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं, ताकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास नोटेड रहेंगी, तो आप इसे अपने आंसर्स में सही जगह जैसे ही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगता है आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे विश्व भर में कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे 19 सितंबर को मनाया गया। यानी एक समुद्री डाकू दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय वार्ता विश्व भर में 19 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को अतीत के समुद्री लुटेरों की तरह बात करने और कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने प्रधानमंत्री की अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है? यह आपका पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अभी ऐसे हाल ही में कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है, निलंबित कर दिया है? तो सोमालिया ऐसा राष्ट्र है। ठीक है, जो सोमालिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबले जो यहाँ के हैं कि अधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है। ठीक है, सोमालिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यह विवाद सिर्फ एक हत्या की जांच को लेकर हुआ था, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबले, उनके आधिकारिक शक्तियां हैं कि वो किसी अधिकारी को नियुक्त और बर्खास्त कर सकते थे। उस जो इनकी शक्ति थी उसे ही यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस मुक्त व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मेक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम भी शामिल हैं। ठीक है, तो भारत के ऐसे 11 देश हैं जो क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए इन्होंने आवेदन किया है कि एशिया और जो प्रशांत महासागर है वहाँ से ये क्या करेंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, आयात निर्यात को बढ़ाएंगे। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी देश को जो आयात निर्यात करना है उसके लिए इन्होंने आवेदन किया है। यदि यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी तो हमारे देश में और दूसरे देशों से आयात निर्यात करने में क्या होगा, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हमें एक प्लस पॉइंट है और आयात निर्यात को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपकी होती है डेली करंट अफेयर की 19 सितंबर की क्लास फिनिश। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस में। और धीरे धीरे देखिए, जब आप होल डे में 15 मिनट्स भी यदि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ओवरव्यू लेकर स्टडी करते हैं तो ये 15 मिनट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। क्योंकि जैसे ही पेपर हमारे सामने होता है और क्वेश्चंस यदि हमने पढ़ा हुआ है तो वो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। बने रहिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली ग्रुप्स में जितने भी आपके भाई बहन हैं जो पढ़ाई करते हैं, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए